हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये सुबह का ही वीडियो है और रात को ना मैं धनिया भिगोना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, धनिया अगर रात को मैं भूल गई तो दिन में किसी भी टाइम मैं पी लूँगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने धनिया को एक गिलास पानी में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पर रात को मैंने ये जो स्टील का डब्बा आप देख रहे हो, ये धो के रखा था। कल सुबह मतलब धोया था और रात भर इसको सूखने दिया अच्छे से। ये गरम मसाले का डब्बा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गरम मसालों को एक पन्नी में रख दिया था और ये डब्बा धो के रख दिया था। अच्छे से सूख गया। उसके बाद मैंने ये गरम मसालों को अच्छे से, खड़े मसालों को इसमें कर दिया है। और सारा काम ख़त्म करने के बाद, मतलब किचन का जो भी खाना पीना का जो काम था वो ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ना गैस साफ़ आज करनी थी मुझे। क्योंकि उधर से जब से आई हूँ ना, पिछले घर से, तो ऐसे ऊपर ऊपर तो साफ़ मैं कर देती हूँ, लेकिन इसको ना अच्छे से मैंने स्क्रब नहीं किया है। मतलब थोड़ी थोड़ी चिकनी हो गई थी। ऊपर ऊपर से ऐसे नॉर्मल कपड़े से, मतलब कपड़ा भिगा के ऐसा हल्का सा गीला कपड़ा करके तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ऐसे मतलब साबुन से स्क्रबिंग नहीं की थी इसकी। तो मैंने सोचा चलो काम हो गया है जल्दी मेरा, और इसको मैं साफ़ भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे दाग लग गए थे। जो जो बर्नर की जो प्लेट है ना, तो उसमें ना बहुत सारे दाग लग गए थे। मतलब चाय वाय फैल जाती है, कभी दूध फैल जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा जो ब्राउन कलर के बहुत ज़्यादा दाग हो गए थे और बहुत ज़िद्दी हो गए थे, तो उनको मैंने अच्छे से स्क्रबर से छुटा दिया है, घस घस के अच्छे से साबुन से, जो हमारा नॉर्मल साबुन होता है ना बर्तन वाला, उसी से। और किचन की सफाई करने के बाद फिर लगानी थी मुझे झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिए घर में। और सुबह के लगभग 8:30 का टाइम होगा। तो और देखिए, धूप देखिए कितनी ज़्यादा निकली है यहाँ पर। और बाहर ना इतनी ज़ोर से चटके लग रहे थे पैरों में, क्योंकि टाइल्स है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। सुबह सुबह ही इतनी सामने से ही सूरज निकलता है, तो सामने से पूरे घर में मतलब धूप आ जाती है और गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है घर। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू। अब लगाती हूँ मैं पोछा। और पोछा लगाने के से पहले मैंने क्या किया है कि झाड़ू मैंने लगा दी थी। और ये ना एक दिन बारिश हुई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बारिश बहुत ज़ोर से हुई है, और हमारी बालकनी में ना बिल्कुल भी वो नहीं है जिससे कि बारिश अंदर आने से रुक जाए। बहुत पतली सी, मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, छज्जा। बहुत मतलब कम छज्जा है वो, उससे ना बारिश रुकती नहीं है। तो उसकी वजह से ना अंदर भी आ जाता है पानी, तो ग्लास बंद करना पड़ता है हमें। और अगर रात में आ जाए ना बारिश, तो फिर अगर आँख खुल जाए तो ठीक है, वरना ये ना एक खिड़की, एक जो ग्लास है ना, मैं खोल के रखती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा होता रहता है। और अगर बंद कर दो ना तो बहुत गर्मी हो जाती है घर में। तो ऐसे ही ना पूरा ग्लास, मतलब दोनों ग्लास है ना, जो छिटक गए थे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो इनको मैंने साफ़ किया। और अभी बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है। बेडशीट मेरी कम से कम हो गए हैं इसको 5-6 दिन। तो सोच रही हूँ अभी सही है तो मैं क्या चेंज करूँ इसको, फिर मैं लगाती हूँ बाद में। हो जाने देती हूँ, कम से कम 2-4 दिन और मैं रखती हूँ इसको, उसके बाद में हटा दूँगी इसको, फिर दूसरी बिछाऊँगी। और साथ में ही मैंने यहाँ पर देखिए टीवी को भी साफ़ कर दिया है। जो कॉलिन होता है ना, मैं डायरेक्ट स्प्रे नहीं करती हूँ किसी चीज़ पर। जो अपने पास कपड़ा होता है ना पोंछने वाला, उसी में मैं जो कॉलिन होता है ना, उसको मैं ले लेती हूँ। और फिर ना टीवी और फ्रिज, किसी को भी मैं पोंछती हूँ तो कपड़े पर ही कॉलिन लगा के पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पर जो स्पीकर है ना, उनकी भी अभी फ़िक्स नहीं हुई है जगह, कहाँ पर इनको सेट किया जाएगा। तो टीवी के नीचे ही हस्बैंड ने रख दिए थे टेबल पर। तो देखते हैं कि क्या करना है उनका। जैसे कि चारों कॉर्नर में होते हैं ना, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं। तो मिस्त्री से बोला तो था हम लोग ने कि इसको स्पीकर के लिए थोड़ी सी ऊपर ना एक शेल्फ़ जैसा बना देना। हमारे पास ग्लास के शेल्फ़ हैं, तो उसमें हम लोग ने बोला था मिस्त्री को, लेकिन उसने बोला हाँ बना देंगे। बाद में उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में एक बार और, क्योंकि आज मुझे बनाने थे नारियल के लड्डू। तो यहाँ पर देखिए, मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ। और नारियल ना मेरे पास उसी घर में रखे हुए थे काफ़ी सारे। तो आपने मेरा पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो मेरे घर के पीछे नारियल का झाड़ है,
उसमें से ना कोई भी मतलब निकलवाता है अगर नारियल, तो हम लोग सबको मतलब थोड़े थोड़े बांटते हैं। तो वहाँ से ही हम लोग लेके आए थे नारियल। और जब लेके आए थे ना, जब मतलब तोड़े थे ना, 1 महीने पहले तोड़े थे, तो वो हरे थे, ग्रीन थे, मतलब फ्रेश थे नारियल, तो उसमें पानी भी था। लेकिन जब यहाँ पर आए ना और मैंने उनको तोड़ा नारियल को, तो फिर वो सूख चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा इतने सारे नारियल्स का, और मैंने उनको ना पीस के मिक्सी में उसको पीसा और ये नारियल के लड्डू बना लिए हैं। तो फिर नारियल के लड्डू बनाने के बाद हो गया था दोपहर का टाइम, खाना पीना मेरा सब बन ही गया था सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड जी के कपड़े भी प्रेस कर दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने प्रेस भी नहीं किए थे कपड़े। और वो जब पहनते थे ना तो उसी टाइम पे वो प्रेस भी कर लेते थे और पहन के चले जाते थे। और इस तरह से काफ़ी हो रहे थे उनके, सारे बहुत सारे कपड़े हो गए थे उनके प्रेस के लिए। तो कपड़े प्रेस करने से पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल चेक कर रही थी और उसमें दिख गया मुझे आरजू जी की लाइव। तो मैंने सोचा कि चलो उनकी लाइव को भी अटेंड कर लूँगी और अपना काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ और उनके लिए कमेंट भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हो गए हैं प्रेस, मतलब मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं ये। और चलिए अब इनको रख देती हूँ मैं अलमारी में। तो भाई कपड़े प्रेस तो हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब बढ़ गई है आज। और चलिए मैं अपने रख देती हूँ कपड़ों को अलमारी में। और अभी तक तो मतलब ठीक ठाक है अलमारी मेरी, मतलब जैसे कपड़े लगाए थे वैसे ही हैं। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया था बच्चों को कि जब भी कपड़े अपने निकालो ना, तब अच्छे से निकालना। तो चलो सारे कपड़ों को मैंने रख दिया है फ़ोल्ड करके, और प्रेस अच्छे से कर दी है। और अब चलते हैं किचन में। अब हो गया है शाम का टाइम, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने आराम भी कर लिया था कपड़ों को प्रेस करके। और अब चलते हैं किचन में, हो गया है शाम का टाइम। अब चाय बनानी है मुझे, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। और तब तक ये भी आ गए थे, इनसे पूछा मैंने कि चाय पियोगे, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये ना आते टाइम पे इनको रास्ते में इनके दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, ऑफिस के जो भी होते हैं, तो उनके साथ ना ये नुक्कड़ पर चाय पी के ही आए थे। तो इन्होंने बोला कि मैं दोस्त मिल गए थे मेरे, उन्होंने चाय पिला दी है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बनाती। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम लोगों को पीनी है तो तुम लोग बना लो अपने लिए चाय, मैं तो पी के आया हूँ। तो इस तरह से ना इनकी ऑफ़िस में भी कई बार चाय हो जाती है, तो मैं ये नहीं, कोई यही मना करती हूँ। वैसे ये चाय ज़्यादा पीते नहीं हैं, घर में भी मना करते हैं कि मुझे बहुत थोड़ी सी दिया करो चाय। तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा पीती हूँ चाय, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। तो इनको ना मेरे साथ साथ मैं जितनी मैं लेती हूँ उतनी चाय इनको दे देती हूँ। और ये मुझे हमेशा चाय देखकर बोलते हैं कि मुझे थोड़ा कम दिया करो चाय। और मैं हूँ कि मैं मानती नहीं हूँ, जितनी मैं चाय पीती हूँ ना आधी कप भर के, उतनी मैं इनको दे देती हूँ। तो चाय मैंने बनने रख दी है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन थे ना, देर में जो लास्ट में जिन्होंने खाना खाया, सिमी साहिल किसी ने तो खाया था, और कुछ बर्तन ना मैंने फ्रिज में से भी खाली किए थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भाजी रह जाती है, कोई भी चीज़ रह जाती है, तो वो बड़े बड़े बर्तन ना उसी में फिर रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इधर चाय बन रही है और इधर ना मैं अपने बर्तनों को भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन भी धो लिए हैं, और इस साइड में बन गई है मेरी चाय। ये छोटे छोटे से जो टोप देख रहे हो आप में, तो मैं ना इनको अपनी ननद के यहाँ से ही लाई थी। जब मैं अपनी ननद के घर पे गई थी ना करजत, तो वहाँ से मैं 3 ऐसे छोटे छोटे से टोप लेके आई थी चावल वीवल के लिए। और थोड़ी सी दाल बनानी हो अगर तो बन जाएगी इनमें, और थोड़ी सी चाय बनानी हो, मतलब 4-5 कप इनमें चाय आराम से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए चाय बन गई है मेरी, और मैंने और सिमी ने ले ली थी चाय, और साहिल ने मना कर दिया था। और यहाँ पर देखिए टोस्ट रख दिए हैं थोड़े से, और बटर हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और फिर मैं चाय पीने के बाद आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि जितना काम है ना जितना काम करो वो कम ही लगता है किचन में, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो भी मतलब घर में काम चालू है ना, तो उसकी ना धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी ना, ये जो ऊपर है ना डब्बे, उनके ऊपर मतलब जम जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा कपड़ा जो है ना, गीला सूखा कपड़ा मैं मारती रहती हूँ बर्तनों में, डब्बों में। तो इसकी वजह से ना चिकनाहट भी नहीं होती,
और मिट्टी भी नहीं मतलब जमती है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे पीछे ही रैक लगा हुआ है उसमें थोड़ी थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई की और फिर हो गया था रात के खाने का टाइम। तो खाना ना 6:30 बजे से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल लाइव भी ले रही हूँ ना, तो बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, क्योंकि ये भी जाते हैं ऑफ़िस, निकलते हैं 8:30 बजे तक। तो मैं सोचती हूँ कि खाना मैं बना लूँ जल्दी से और ऑन करके तो रख दूँ कम से कम लाइव 8 बजे। तो मेरी बहुत सी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं, तो मैं ऑन करके रख देती हूँ और वो लोग ना मुझे सपोर्ट करते रहते हैं जब तक मेरी लाइव ऑन रहती है, भले ही मैं कैमरे पर आऊँ या ना आऊँ। तो बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं, सभी बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर देखिए खाना भी बना रही हूँ और यहाँ पर मैं रेखा जी की लाइव भी अटेंड कर रही हूँ। तो इस टाइम पे उनका 7 बजे तक मतलब उनकी लाइव को मैं अटेंड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन रहा है। तो सब्ज़ी मैंने बना ली है और रोटी रह गई है, और रोटी मैं इसी टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना इस टाइम पे अगर रोटी बना के रख दो थोड़ी सी गर्म रहती है रोटी। वैसे तो कैसरोल में रोटी गर्म ही रहती है, लेकिन रोटी मैं बाद में बनाती हूँ सब्ज़ी बनाने के बाद में। और यहाँ पर सिमी है ना जो कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही है, उसको ड्यूटी दे रखी है मैंने कि बाहर से जितने भी कपड़े सूख गए हैं ना सब उठा के रख दो अंदर फ़ोल्ड करके अलमारी में, और जो रैक है ना उसको भी फ़ोल्ड करके रख देना अंदर। तो वही पूछ रही थी कि मम्मी उसको रैक को किधर रखूँ, जो स्टैंड है ना कपड़ों का उसको किधर रखूँ। मैंने कहा दरवाज़े के पीछे रख दो, अभी तो उसकी कोई भी जगह नहीं है किधर रखूँ मैं, क्योंकि सामान चारों तरफ है। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना पीना बन गया था और मैं चावल बनाना भूल गई थी, तो यहाँ पर छोटे वाले टोप में ही मैंने थोड़े से चावल बनाने रख दिए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।